16 दिसंबर से सीटेट की परीक्षा शुरू हुई। शिफ्ट 1 के पेपर बहुत अच्छे से हुए, सभी के लेवल भी अच्छा था। शिफ्ट 2 का पेपर कैंसिल कर दिया गया है, बस ये कह करके कि सर्वर डाउन हो गया था। जैसे अक्सर बैंकों में देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र की या कुछ स्पेशली बैंक हैं, जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो वहां पर यही कह दिया जाता है कि सर्वर डाउन है, यानी आपको अपना ही पैसा निकालना है बैंक से और वहां पर सर्वर डाउन कह करके आपको वापस कर दिया जाता है। वही कुछ ऐसा हुआ है अभ्यर्थियों के साथ आज की इस परीक्षा में। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे अभ्यर्थियों का दूर दराज सेंटर लगा था, 500-700 किलोमीटर, बेचारे जैसे तैसे एक दिन पहले गए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इतनी दूर सेंटर होने के बाद भी अगर वहां पर जाएं आप और पता चले कि पेपर ही नहीं होगा तो कितनी खराब बात है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर सरकार जिम्मेदार है। संबंधित संस्था भी नोटिस जारी कर देगी कि ये परीक्षा इतनी तारीख को होगी, यानी वो अभ्यर्थी दोबारा जाए वहां पर। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कल एग्जाम होगा, अगर कल एग्जाम होना होता तो नोटिस आ जाती कि कल एग्जाम होगा, बच्चा रुक जाता वहीं कहीं होटल लेकर के या कैसे भी मैनेज करता वो। अब दोबारा वो घर जाए बच्चा, फिर एग्जाम की डेट लगे, तो आधे बच्चे तो पहले ही छोड़ देंगे पेपर की, हटाओ जाने दो। अब जिनको बहुत ज़्यादा ही होगा तैयारी या जो भी है जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो जाएंगे पेपर देने, बट इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे यूपी टेट में हुआ, सबको वापस आना पड़ा, उसमें खैर जिले में सेंटर था तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। इसमें क्या इन्होंने प्रायोरिटी मांगी, एग्जामिनेशन सेंटर की प्रायोरिटी मांगी कि आप 3-4 ऑप्शन फिल करिए, पहले स्थान पे कौन सा सेंटर, दूसरे स्थान पे, लेकिन उसके हिसाब से पहली बात तो सेंटर नहीं मिल पाया इनको, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करने के लिए अच्छे सेंटर इनको नहीं मिल पाए, तो इन लोगों ने दूर दराज सेंटर भेज दिया। उसके बाद भी अब पेपर रद्द हो जाता है तो बहुत गलत बात है, ये बहुत घटिया सिस्टम है। ये डिजिटल इंडिया सिर्फ कहने को है, सिर्फ उद्घाटन करने के लिए नेता और सारे लोग आ जाते हैं बस कि हाँ हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट शिक्षा में कोई भी परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो। आपको पता होगा कि ग्रुप डी के बच्चे, जो रेलवे का फॉर्म आज से 2-3 साल पहले भरा गया था, उसकी परीक्षा नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश की अगर हम परीक्षाओं की बात करें तो हाल ही में यूपी टेट कैंसिल हुआ। इसके पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई। 2018 में वीडियो का एग्जाम होना था, वो रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा 2022-23 में होगी। तो ये सब क्या सिस्टम है? इस पर आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप लोग क्लास में जब कुछ पढ़ा रहे होते हैं, अगर किसी से कुछ गलती हो जाती, किसी टीचर से, या कहीं थंबनेल में हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग कहते हैं कि फालतू के वीडियो क्यों बनाते हो, नहीं बनाना चाहिए वीडियो, व्यूज के लिए ऐसा करते हो, वगैरह वगैरह आप लोग कमेंट करते हो ना क्लास में। या अगर गलती से कोई टीचर प्रश्न का उत्तर गलत बता दे तो आप लोग कहते हो कि टीचर को कुछ आता नहीं है, पढ़ा नहीं पाते, आता नहीं, इस प्रकार की चीजें होती है ना। तो आप सरकार को या जिम्मेदार जो संस्था है जो परीक्षा करा रही है उस पर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप अभ्यर्थी हो, ठीक है, आप सब लोग अगर मिल करके इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। अभी यूपी टेट रद्द हुआ, सी टेट रद्द हुआ, और ऐसी बड़ी बड़ी भर्ती होंगी, जब वैकेंसीज आएंगी तो उसमें धांधली होगी। तो इसमें आप सबको आवाज उठानी चाहिए भाई, क्योंकि यहां पर एक एक पैसा, माता पिता से आप पूछिए अपने कि एक पैसा आपके लिए जोड़ करके रखे होंगे कि चलिए बेटी का एग्जाम है हमारी, ठीक है हम जाएंगे साथ में भी आपके गार्जियंस बहुत सारे लोग गए होंगे, जैसे भी करके व्यवस्था करके, खेती का काम छोड़ करके, अगर जॉब करते हैं तो जॉब का काम छोड़ करके, प्लस चार्ज जो लगता है आने जाने का, मान लिया बस में, ट्रेन में, कम से कम अगर 500 किलोमीटर सेंटर है तो कम से कम पैसा खर्च होगा, तो 1000 रुपये खर्च ही हो जाएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? आपने तो सर्वर प्रॉब्लम कह करके एग्जाम कैंसिल कर दिया। तो आप सभी से गुजारिश है कि इसके खिलाफ आप ट्विटर पे, आप पहली बात तो आप सभी लोग ट्विटर चलाना सीखिए। आप में से 100% बच्चों में से मुश्किल से 10 या 20% लोग ही ट्विटर चलाते हैं। आप सभी लोग ट्विटर चलाना सीखिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम एकजुट होकर के अपनी बात कम से कम संबंधित विभाग तक पहुंचा तो पाएं। जब मामला, कोई भी मुद्दा हो, जब मामला ट्रेंड करता है तो वहां लगता है कि जो है इसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता है, और हम अपनी बात सरकार तक या जिम्मेदार जो परीक्षा एजेंसी है वहां तक पहुंचाएं ताकि उसको रियलाइज हो इस चीज का, मतलब उसको लगे, परीक्षा संस्था को एहसास हो कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है। उनको क्या है, ऑटोमेटिक नोटिस जारी कर देंगे कि अब ये परीक्षा जो रद्द हुई थी ये इतनी तारीख को होगी। दिक्कत तो आपको है ना,
तो जब आप यहाँ पर वीडियो के नीचे तमाम सारे कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, आप ऐसे क्यों कराते हैं, ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं, तो वहाँ पे आप क्यों नहीं, सरकार के खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? हमारे अकेले करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, आपको स्वयं करना पड़ेगा, आप सबको एक साथ मिल करके करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आज से आप सभी लोग, आप सभी के फ़ोन में ट्विटर होना चाहिए, और ट्विटर चलाने से आपको नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि देश में क्या मुद्दा वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है, देश में क्या बल्कि पूरे विश्व में आपको पता चलेगा। तो आगे हम लोग भी अगर कोई प्लान करते हैं कि चलिए इस बात को हम ट्विटर के माध्यम से, ठीक है, सोशल मीडिया पर अगर स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें आप सबका सहयोग होगा, है ना। ऐसे कैसे हो पाएगा, आपकी सहायता के बिना कैसे हो पाएगा? तो प्लीज़ आप सभी लोग इस आवाज़ को उठाइए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। आगे की रणनीति साझा की जाएगी कि इसके खिलाफ हम लोग किस हैशटैग का प्रयोग करके ट्विटर पे अपनी बात को कह पाएंगे कि ये सब क्या है, इसको सुधारा जाए सिस्टम को।